नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए 5th सेमेस्टर हिंदी का जो चौथा पेपर है, जिसका नाम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य द्वितीय और जिसका पेपर कोड है HND 304, उसके आंसर की को देखेंगे। सत्र 2025-26 का ये पेपर है। चलिए बिना देर किए देख लेते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, तुम्हें नमन कविता में सोहनलाल द्विवेदी ने किसे नमन किया है? तो महात्मा गांधी को नमन किया हुआ है। पहले का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पूंजीभूत ज्वाला मेरी जननी के हिम किरीट किस कवि की पंक्ति है? तो यह पंक्ति जो है रामधारी सिंह दिनकर की है। दूसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि कितनी मड़िया लुट गई मिटा कितना मेरा, यहाँ पर जो है खाली स्थान भरना है। अशेष इस पंक्ति में रिक्त स्थान भरें। आपको बताना है यहाँ क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर वैभव भरा जाएगा। बी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि सोहनलाल द्विवेदी किस विचारधारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो गांधीवादी विचारधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, कौन इसमें से सुमेलित नहीं है? तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भाई बहन जो कविता है यह द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा लिखा गया है। तो पांचवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं। छठे प्रश्न में भी आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अरे आज चांदनी बरसी है मेरे इस सूने आंगन में, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, चांदनी। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। सातवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा बालकृष्ण शर्मा नवीन को किस सम्मान से विभूषित किया गया? तो पद्म भूषण सम्मान से विभूषित किया गया है। सातवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि और स्वर्ग तो भोग लोक है तदुपरांत बस रोग शोक है, हमें भूमि को योग लोक का नव अपवर्ग बनाना है। उक्त काव्य पंक्तियां बालकृष्ण शर्मा नवीन की किस कविता से उद्धृत हैं? तो यह जो है प्राप्तव्य नामक कविता से उद्धृत हैं। ए ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, प्रभा पत्रिका के संपादक रहे? तो प्रभा पत्रिका के संपादक बालकृष्ण शर्मा नवीन रहे हैं। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है, भारतवर्ष हमारा है यह हिंदुस्तान हमारा है। उपरोक्त पंक्तियां हैं, किसके द्वारा इन पंक्तियों की रचना की गई है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा किया गया है। 10वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, हिमालय कविता किस संकलन में संकलित है? तो हिमालय जो कविता है वो हुंकार नामक संकलन में संकलित है। ए ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविता नहीं है। कौन सी कविता बालकृष्ण शर्मा नवीन की नहीं है? तो 9 वर्ष कविता बालकृष्ण शर्मा नवीन की नहीं है। 12 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, कलम आज उनकी जय बोल? तो यहाँ पर जो है उनकी सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 13 का। 14 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर भी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले? तो राम और पीताम्बर जो है सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, दिनकर की किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो दिनकर के जो है उर्वशी नामक पुस्तक पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। तो 15 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीमवीर, उक्त काव्य पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? यह पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? तो हिमालय नामक कविता से ली गई हैं। ए ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, सुख सिंधु पंचनद ब्रह्मपुत्र गंगा यमुना की अम्य धार, जिस पूर्ण भूमि की ओर बही तेरी विगलित करुणा उदार, उक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? किसके द्वारा इस पंक्तियों की रचना की गई है? तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा की गई हैं। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की कविता नहीं है, इसमें से कौन सी कविता दिनकर के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो 18 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अरे तुम हो काल के भी काल, यह दिनकर के द्वारा नहीं लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान किस राज्य से संबंधित है? तो इनका जन्म स्थान जो है बिहार में हुआ था। डी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि युग युग तक पिसते आए
कृषकों को जीवन दान लिए, कंकाल मात्र रह गए शेष, मजदूरों का नव त्राण लिए। उक्त पंक्तियां सोहनलाल द्विवेदी की किस कविता से उद्धृत हैं? तो यह पंक्तियां सोहनलाल द्विवेदी के 9 वर्ष नामक कविता से उद्धृत हैं। ए ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, पड़ गए कोटि दृग उसी ओर। आपको बताना है कि यह पंक्ति किसकी है। तो यह जो पंक्ति है सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। सी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, बंदनी माँ को न भूलो, राग में सब मस्त झूलो। प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां हैं, किसके द्वारा लिखी गई हैं? सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा लिखी गई हैं। 22 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, जौहर महाकाव्य के रचनाकार हैं। तो जौहर महाकाव्य श्याम नारायण पांडे के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर वैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहां जवानों की टोली। उक्त पंक्तियां श्याम नारायण पांडे की किस कविता से ली गई हैं? किस कविता से ये पंक्तियां ली गई हैं आपको बताना है। तो हल्दी घाटी से ली गई हैं। 24 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 25 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित जौहर महाकाव्य जौहर में किस रानी का आख्यान प्रस्तुत किया गया है? तो रानी पद्मिनी का आख्यान प्रस्तुत किया गया है। 25 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, कहाँ इधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। उपरोक्त काव्य पंक्तियां किस कविता से उद्धृत हैं? ये पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? तो ये पंक्तियां जो है पहली चिंगारी से ली गई हैं। ए ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, जननी की जंजीर बह रही, चल तबीयत बहला देना, किस कविता से उद्धृत है? यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो तू चिंगारी बनकर उड़ रही से ली गई है। तो ए ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस कवि को गीतों का राजकुमार कहा जाता है? गीतों का राजकुमार जो है गोपाल सिंह नेपाली को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से गोपाल सिंह नेपाली की कविता नहीं है। इसमें से कौन सी कविता गोपाल सिंह नेपाली की नहीं है? तो इतने ऊंचे उठो यह गोपाल सिंह नेपाली की नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, आज बसंती चोला तेरा, मैं भी सजलू लाल बनूं, तू भगनी बन क्रांति कराली, मैं भाई विकराल बनूं। उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? किसके द्वारा यह लिखी गई हैं? तो गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा लिखी गई हैं। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। उक्त कविता की पंक्तियां द्वारका प्रसाद माहेश्वरी की किस कविता से उद्धृत हैं? तो यह पंक्तियां जो है इतने ऊंचे उठो से उद्धृत हैं। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, वीर तुम बढ़े चलो शीर्षक कविता के रचनाकार हैं। तो इस कविता के रचनाकार द्वारका प्रसाद माहेश्वरी हैं। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 33 प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि तू चिंगारी उड़कर री कविता के रचनाकार हैं। इस कविता को किसके द्वारा लिखा गया है? तो गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। उपरोक्त काव्य पंक्ति है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो द्वारका प्रसाद माहेश्वरी के द्वारा लिखी गई है। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रिक्त स्थान की पूर्ति क्रमशः करें। ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। तो डी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पहली चिंगारी कविता किस खंड काव्य से ली गई है? तो पहली चिंगारी जो कविता है वो जौहर खंड काव्य से ली गई है। ए ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, थाल सजाकर किसे पूजने, कविता में किस शहर का नामोल्लेख नहीं है? तो उज्जैन का नामोल्लेख नहीं है। 37 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, सही सुमेल है। इसमें से कौन सही सुमेल है आपको बताना है। तो कलम आज उनकी जय बोल हुंकार नामक संग्रह में संग्रहित है। सी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, हम बिस्वाई जन्म के कविता संग्रह है। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का कविता संग्रह है। सी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख काव्यगत विशेषता नहीं है। नैराश्य भाव उनका काव्यगत विशेषता नहीं है।
सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह नहीं है। तो रश्मि रेखा जो है रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह नहीं है। 41 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता दिनकर की नहीं है? तो अति यथार्थवादी भाव उनकी विशेषता नहीं है। डी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सोहनलाल द्विवेदी का है? सोहनलाल द्विवेदी का काव्य संग्रह इसमें से कौन सा है आपको बताना है। तो 43 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भैरवी जो है सोहनलाल द्विवेदी का काव्य संग्रह है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह श्याम नारायण पांडे का नहीं है? श्याम नारायण पांडे का काव्य संग्रह कौन सा नहीं है? तो सेवाग्राम नहीं है। डी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, श्याम नारायण पांडे की कविताओं में प्रमुख रस नहीं है, शांत रस नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो सी ऑप्शन नवीन कल्पना करो श्याम नारायण पांडे की कविता नहीं है, तो यह सही सुमेलित नहीं है। 46 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह गोपाल सिंह नेपाली का नहीं है? गोपाल सिंह नेपाली का काव्य संग्रह जो है पूजा गीत नहीं है। सी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का नहीं है? तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का काव्य संग्रह धूप छाह नहीं है। ए ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, गोपाल सिंह नेपाली की काव्यगत विशेषता है। गोपाल सिंह नेपाली की काव्यगत विशेषता तीनों है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी सही सुमेलित करें, यहाँ पर दिया है कौन सुमेलित करना है आपको, तो ए ऑप्शन आपका 50वें का सही होगा जब इसको सुमेलित करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।